भारत भूटान सीमांत शहर जेगा के बस स्टैंड परिसर में ट्रैफिक नियमों की जागरूकता के लिए एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में विभिन्न वाहन चालक, आरटीओ के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस प्रभारी एवं INTT UC कालचिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट पेमा लामा एवं अन्य वाहन चालक एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मीटिंग में सरकार द्वारा नए ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही वाहन चालकों की समस्याओं का भी जानकारी प्राप्त किया गया एवं उनके समाधान हेतु आश्वासन दिया गया। আপনাদের বাইকের আলোটা লাগবে, একটা কিছু আছে वो डाला गया। যখন खाना कोड़ा जब रहता है तो आपको तो नहीं दिखेगा सामने, बैक लाइट अगर नहीं रहेगा तो सामने वाला ब्रेक दबा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। सामने कोई एक आदमी खड़ा है दूसरा लेन में, इस लाइट की वजह से दूसरा लेन वाला आदमी को सामने वाला ड्राइवर नहीं देख पाएगा। वो क्या करेगा, वो एकदम जब देखेगा, ड्राइवर रिएक्शन टाइम रहता है 30 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो रिएक्ट करता है, 30 सेकेंड में वो काम करने लगता है। अच्छा, अटोकोबाट हाम्रो भयो र अर्को कुरा के छ भने हामीले हाम्रो इन्डियन नेसनल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले एउटा दरखास्त गरेको छौँ कि त्यो जयगाउँको अटो या कतिपय जितु होला, म्याजिक होला, जे पनि छ त्यसको विषयमा हामीले एउटा दरखास्त गरेको छौँ कि यस क्षेत्रमा भएको गाडीहरूलाई जति फेल भएको छ त्यसको चाहिँ के व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले दिएको छौँ र हामीले ऊ चाहिँ कुनै दिन पश्चात हामीले के एउटा पोजिटिभ खबर पायो भने तपाईँहरूलाई हामी जनाउँछौँ। जुन प्रकारले अघि सरले भन्नुहुँदै थियो 1500 रुपियाँ फिटनेस र ट्याक्स यो दुईवटा फेल छ भने एउटा अफर हुन्छ अरे, त्यो अफरको विषयमा हामीले सरलाई जनाएको छौँ, उहाँले हामीलाई जनाउनु भएको छ, तर अहिले खोलेको छैन। हामीले दरखास्त गरेको छौँ चाँडैभन्दा चाँडै यो खोलिदिएर जाओस्, जति पनि हाम्रो फेल अटोहरू हुन्छ ताकि उहाँहरूले एउटा पेपर चाहिँ अपडेट गर्न सक्छ। 1500 रुपियाँ 1500 रुपियाँ र हामीले लमसम हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्छौँ र यसको जुन चाहिँ फेसिलिटी छ हामी आरटिओ हाम्रो एनबिआरलाई हामी चाहिँ जोडेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै जल्द से जल्द ये जो प्रकल्प है वो अगर खोल देने से हम लोग का ड्राइवरों का ऑटो का जितना भी फेल ऑटो होगा और जितना भी मैजिक होगा, जितना भी होगा वो लोग का पेपर अपलोड करा सके भनेर हामीले एउटा गरेको छौँ र उहाँबाट हामीलाई सरहरूले जनाउनुहुन्छ। आफ्टर द्याट हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ। उहाँहरूले भन्छ लु केटा हो यस्तो यस्तो भयो, अब तिमीहरूको पेपर अपडेट गर्नु सक्छ यो अफरमा भने हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई जनाएर हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ पेपर चाहिँ अपडेट होस् सबैको भन्न चाहन्छु। आज कतिवटा यस्तो मुभी यही क्षेत्रमा भएर मैले देखेँ, एउटा 70-80 हजारको अटोको फाइन 80 हजारमै फाइन देखेँ। दुःख लाग्छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै बरु तपाईँहरूले कृपया गरेर उहाँ सरहरूको हातमा केही छैन, सबै इन्टरनेट सिस्टम अनलाइन सिस्टम छ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पेपरहरू चाहिँ अपडेट गरिहाल्नुहोस् होला। लेकिन 2-3 ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग ऑन द वे टू बांग्लादेश बॉर्डर, जिस तरह के हैवी व्हीकल जो बोल्डर लेके जा रहे हैं ऑन द वे में एक बड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम काफ़ी दिन से फेस करके आ रहे हैं। जो प्रॉब्लम है कि जो ये डुअर्स ढाबा में एक वेट कांटा है, वहाँ में वेट ब्रिज है, लेकिन वहाँ से जब हम लोग वेट करके लेके जाते हैं तो स्लीप मात्र से उधर बॉर्डर तक कहीं भी वैलिड नहीं मानता है। वो बोलता है कि आपको री कांटा करना ही पड़ेगा, आपको ये कांटा है ही नहीं, आप कैसे प्रूफ दे सकते हो आपका गाड़ी में इतना ये यहाँ पे लिखा वाला बोल के है बोल के, बल्कि वो स्लिप दिखाते हैं उन लोगों को, हर टोल गेट में हो, हर चेकिंग में हो, तब भी वो लोग स्लिप को स्वीकार ही नहीं करते। मेन प्रॉब्लम सो आफ्टर दैट सर, जितने भी हम लोग पर हैवी व्हीकल ड्राइवर्स है मैक्सिमम जयगांव से बिलोंग करते हैं सर, और हम लोग का मेन पॉइंट है जीएसटी, जहाँ पे हम लोग अभी जब बांग्लादेश में अनलोड होके जब आते हैं गाड़ी, उसका तो कोई हम लोग टाइमिंग नहीं बोल सकते सर। कभी 8 भी बज जाता है, कभी रात को भी हो जाता है, सुबह भी दिन भी जब भी हो सकता है, लेकिन जीएसटी में हैवी व्हीकल को अटकाया जाता है सर। वहाँ में जीएसटी में जो आफ्टर 1 हैवी व्हीकल एंट्री नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कि
यहाँ में जाम होगा, रोड में गाड़ी आएगा बोल के, क्योंकि हम लोग का तो जितने भी ड्राइवर थे सब गाड़ी घर में ले जाके रखना चाहते हैं। हम लोग ऑन टाइम और जैसे हम लोग का ट्रैफिक का निर्देश होगा उसी हिसाब से हम लोग टाइमिंग लाइन में लगाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग घर में भी नहीं जा पाते हैं, आके 2 बजे रात में आ गए तो GST में रहना पड़ता है सर। फैमिली घर यहाँ होते हुए भी हम लोग को इधर ही सामने ही होल टाइम बिताना पड़ता है। या कितना दिन तो 14 आवर्स 16 आवर्स तक हम लोग का ड्राइवर वहाँ पे रुके, ऐसा प्रॉब्लम है GST में। और हमको GST में अभी एग्जैक्ट टाइम तो 2 बजे 3 बजे से जब यहाँ में एंट्री बंद हो जाता है बोल्डर व्हीकल का, तभी वहाँ से रुक जाता है, वहाँ से गाड़ी कन्वर्ट करके अभी वहाँ पे पार्किंग साइड में लगा रहे हैं सर। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोकल ड्राइवर तो वहाँ से हम लोग रोड में नहीं लगाएंगे जब तक हम लोग का ट्रैफिक का टाइमिंग नहीं होता है। उस टाइम हम लोग गाड़ी घर में ले जाके रखना चाहते हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा टाइम मिले, हम लोग का ड्राइवर लोग को भी फैमिली का साथ स्पेंड करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हम लोग काफ़ी दिन से फेस कर रहे हैं। हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी हो सके हम लोग को। और मेन सर एंट्री टाइमिंग, एक्चुअली सर हम लोग जहाँ भी जाते हैं जो भी बॉर्डर में एंट्री टाइमिंग होता है वहाँ का जो लोकल होता है, जो लोकल ड्राइवर होता है सर, इन्हीं लोगों को पहले एंट्री दिया जाता है सर। तो यहाँ में पहले काफ़ी दिन तक हुआ, लेकिन बीच में फिर जब रीस्टार्ट हुआ आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद में ये हम लोग का क्लैश होता है सर। बाहर से गाड़ी आके रात को ही लग जाता है, सुबह जब हम लोग का ड्राइवर लोग आते हैं तो पूरा लाइन भर जाता है और हम लोग आउट ऑफ टाइमिंग हो जाते हैं लोडिंग के लिए। लोकल ड्राइवर लोग एंट्री नहीं हो पाते, तो हम लोग का यही प्रॉब्लम थे। और बाकी वी आर वेरी मच थैंकफुल विद आवर एमटीटी ब्लॉक प्रेसिडेंट केवल सर। बाकी सर से तो हम लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब हम लोग का हाथ में सर। অটোটাই শুরু করি আগে। অটো এর আগেও আমরা 2বার মিটিং করেছি, যাদের পেপার আছে তাদের নিয়েও আমরা মিটিং করেছি, যাদের গাড়ির পেপার নেই তাদেরকে নিয়েও মিটিং করা হয়েছিল। তো এবার যাদের পেপার আছে যাদের পেপার নেই তাদের কি লস হচ্ছে বা কি লাভ হচ্ছে স্যার মানে ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছিল। লাস্টে কিন্তু সবাই মেনে নিয়েছিল যে স্যার হ্যাঁ আমরা পেপার বানাবো, কারণ যে গাড়িগুলোর পেপার নেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে যে ক্ষতির মুখে আপনাদের পড়তে হবে সেটা আমি ডিটেলস আকারে আলোচনা করেছি। তাতে হিসাব করে দেখা যাবে আপনারা মানে আপনাদের পেপার বানিয়ে চালালে অনেক আপনারা সেফ থাকবে। ক্লিয়ার? এবার পেপার যদি না বানান আবার নতুন যে ট্রাফিক রুলস এসেছে তাতে ফাইনের অঙ্ক প্রচুর মানে কী বলবো 10 গুণের বেশি বেড়ে গেছে। নর্মাল যেটা 170 আমরা 100 টাকা ফাইন করতাম সেই ফাইনটা এখন মিনিমাম হয়ে দাঁড়িয়েছে 1000 টাকা। ঠিক আছে? উইদাউট ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনারা যদি গাড়ি চালান মিনিমাম ফাইন হচ্ছে 5000 টাকা। এরকম করে মানে গাড়ির পেপার যেগুলো ফেল আছে যেমন পলিউশনের 10000 টাকা, যেটা মিনিমাম ছিল 500 টাকা থেকে 1000 টাকা বা উঠে 2000 টাকা, সেটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে 10000 টাকা। এবার একটা গাড়ি যেটা লিগাল গাড়ি আছে পেপার ঠিক আছে সেই গাড়ি পলিউশন করতে কত টাকা খরচ? 100 টাকা, 100 থেকে 150 টাকা। তো আপনারা কেন 100 টাকা 150 টাকার জন্য 10000 টাকা ফাইন দিতে যাবেন? এবার আপনারা যদি মানে পেপার ঠিক না করেন তাহলে তো আমরা বাধ্য হবো না সেটাই। আইটিও সাহেবরাও এসেছেন, আপনাদের যে অফারগুলো আছে গভর্নমেন্ট যে অফারগুলো দিয়েছে সেটা বলতেছি। আমার মনে হয় আপনারা অ্যাকসেপ্ট করুন, গাড়ির পেপার ঠিক করে চালান। তাতে আপনারা যেরকম সুরক্ষিত থাকবেন জায়গার সাধারণ মানুষ যারা আপনাদের গাড়িতে চড়ে তারাও সেফ থাকে। কেননা গাড়িটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো আপনার গাড়ি যদি পেপার না থাকে তারাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স পাবে। ঠিক আছে? আপনার যদি ড্রাইভিং আর যদি মাইনর হয় তো গল্পই আলাদা আছে। তো সিচুয়েশন এখানকার একটু অন্যরকম আছে, যার জন্য আমরাও অনেকটা কী বলবো ঢিলে ঢালাই চলছি। তো জানি না এই সিচুয়েশন কবে চেঞ্জ হবে, বা যদি এটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার আছে এটা গেট যদি না খুলে তো তার জন্য তো আমরা একটু বসে থাকতে পারবো। ক্লিয়ার?
একটা ডিসিশন হয়েছিল, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানুয়ারি পর্যন্ত এটা পেরিয়ে গেল, 2022-এর জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা সেই কনসিডারটা করব যে গাড়িগুলোর পেপার নেই, কিন্তু সেটা কিন্তু পেরিয়ে গেছে। তো আপনারা ইমিডিয়েটলি গাড়ির পেপার, এই যে ডাব্বা গাড়ি মানে উইদাউট পেপার যেগুলো আছে, ইলিগাল যেটা চলছে, তাদের জন্য যাদের পেপার আছে প্রচুর সাফার আসছে এক্সট্রা, তাদের কিন্তু প্রত্যেক বছর 20 থেকে 25,000 টাকা লাগছে পেপার ঠিক করার জন্য। ঠিক আছে, তো আপনারা ইমিডিয়েটলি সেই অটোগুলো পেপারগুলো নাহলে আমরা অলরেডি এটা প্রসেস চলছে, এফবিআই আরটিওরাও গাড়ি করতেছে, এবার আমরাও শুরু করে দেবো। এবারে রিকোয়েস্ট যে স্যার আমরা চলতে পারছি, ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, जी पेमा जी, आज का मीटिंग के बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, आज का प्रोग्राम आपका आरटीओ की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो उसमें INTTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का माने सहयोग के कारण से आज में ये प्रोग्राम को सफल किया गया। इस प्रोग्राम में हम लोग का MBI आरटीओ से आए हुए थे अंकुर जी, और साथ में हम लोग का जयगढ़ ट्रैफिक ओसी थे, साथ में हम लोग का INTTUC डिस्ट्रिक्ट मेंबर तारक बराइली, और हम लोग का जयगांव हैवी व्हीकल से इसाक विश्वकर्मा, जयगांव में टैक्सी स्टैंड से पासंग भैया, और पिकअप स्टैंड से भी आए हुए हैं। सभी यूनियन से आए हुए थे, और मेन जयगांव ऑटो यूनियन माने ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का समस्या दिखा गया। तो अभी का जो जयगांव का जो अवस्था फ़िलहाल अभी जो चल रहा है, वो अवस्था के वजह से बहुत सारा गाड़ी का पेपर्स लोग फेल था, तो उसका विषय में भी यहाँ बहुत सारा बातचीत हुआ है। तो आगामी दिन में जो फेल पेपर टैक्स और आपका फिटनेस का जो अभी तक जितना भी फेल है, वो हम लोग आरटीओ ऑफिस में दरख्वास्त किए हैं कि जल्द से जल्द ये जो पेनल्टी है इसको माफ़ किया जाए बोल के INTTUC की तरफ से हम लोग दिया गया है आरटीओ ऑफिस में। तो हम लोग आशा करते हैं कि आगामी दिन में जल्द से जल्द ये माफ़ हो, और हम लोग का ड्राइवर्स लोग, हम लोग का जितने भी श्रमिक लोग हैं, उनके लिए भला हो। क्या क्या ऐसा समस्या उभर के आया है ड्राइवर अच्छा करना हम लोग के अनिवार्य? अच्छा, मेन तो प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम दिखाया गया है मेन जयगांव ऑटो ड्राइवर यूनियन एसोसिएशन का। इन लोग का बहुत सारा पेपर्स लोग फेल दिखाए गए, तो उसके लिए आपका एक बरस में ऑटो का फिटनेस 640 खाली लगता है एज़ पर द गवर्नमेंट नियम रूल्स। तो यहाँ पे अगर आप एक वर्ष अगर आपका फिटनेस फेल होता है तो 18,250 रुपीज़ पेनल्टी खाली लग रहा है, और उसमें 640 रुपीज़ आपका फिटनेस का चार्ज लग रहा है। तो दोनों मिला के 19,000 कितना समथिंग कितना रुपया हो रहा है। तो आरटीओ की तरफ से आया है कि क्यों आप लोग 18,250 देंगे। आप लोग को यही है कि आप लोग एवरी ईयर फिटनेस कराइए, ताकि आप लोग का 650 में सब कुछ हो बोल के आया। और आपका ये ट्रैफिक रूल्स के विषय में आज में हम लोग का यहाँ पे मीटिंग में हुआ है, तो ट्रैफिक ओसी के द्वारा हम लोग का जितना भी ड्राइवर्स लोग को है सबको मैंने आश्वासन दिया है कि उन लोग प्रशासन भी उन लोग को कोऑपरेट करेंगे, और ड्राइवर्स लोग भी उन लोग को कोऑपरेट करने के लिए आज मीटिंग में कहा गया है। बार बार डब्बा ऑटो के बारे में सुनने में आया था, अच्छा, अभी तो डब्बा ऑटो के विषय में यहाँ पे बात तो हुआ है, तो मेन बात है कि यहाँ पेपर वाला जो ऑटो है उसको चलने के लिए मुश्किल हुआ है। तो अब जितना भी बिना पेपर वाला ऑटो है उसको तो और मुश्किल होगा। तो आरटीओ की तरफ से एक ठो स्कीम है, अगर उनका ऑटो डब्बा है विदाउट पेपर है तो आरटीओ उनको इंस्टेंट ऑफर लेटर दिया जाएगा परमिट के लिए, ताकि वो उसका गाड़ी का पेपर बना सके। तो गतिधारा स्कीम है, BS की भी स्कीम है, वहाँ से भी उन लोग ऑटो खरीद सकते हैं 30% सब्सिडी। तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम में आज कहा गया है। धन्यवाद, थैंक यू। फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803।
या ईमेल करें hurasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooddarsh.com। Renu Nail Factory, manufacturer of all types of iron nail, detergent powder, toilet cleaner and liquid hand wash. For trade inquiry, please contact Renu Nail Factory, near Jaigaon Fire Station, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +918967335321, +97517603437. Email mushahidkumar57@gmail.com.